Welcome to Adhira Chemistry classes. अधीरा केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। जो लेसन चल रहा है उस लेसन का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। अगर आपको किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनों को उसके सेल के सबसेल के ऑर्बिटल में भरना है तो आपको ये जानना पड़ेगा कि सेल क्या है, सबसेल क्या है, ऑर्बिटल क्या है, उसकी क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है। तो अगर आप किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित करते हैं, उसके ऑर्बिटल में, सेल में, सबसेल में इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं, तो जो सीक्वेंस आएगा उसका नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं हिंदी में। इसको अच्छे से लिखने के लिए, सही ढंग से एक्यूरेटली लिखने के लिए कुछ नियम की जानकारी आपको होनी चाहिए। उसमें जो सबसे पहला नियम है उसका नाम है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। उसको हिंदी में कहते हैं पाउली का अपवर्जन का सिद्धांत। दूसरा है होन्ड्स रूल, होन्ड का नियम है। तीसरा है अबाव प्रिंसिपल है, उसके साथ n+l रूल है। फिर हाफ फील्ड और फुल फील्ड के एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। तो आज का जो हमारा वीडियो है वह शुरुआत हो रही है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के लिखने के कुछ नियमों पर। तो उसमें जो पहला नियम है वह है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो आज का जो वीडियो है वह है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो रेडी हो जाइए, आज हम बताएंगे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है और उसका क्या उपयोग है, उसको डिफाइन करेंगे और उसका क्या एप्लीकेशन करते हैं किसी भी सेल के, सबसेल के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों को काउंट करने में, सेल के अंदर कितना सबसेल है उसको जानने में, सबसेल के अंदर कितना ऑर्बिटल उसको जानने में। तो आज का वीडियो इस लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण है और अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सही ढंग से लिखना है तो यह वीडियो देखना बहुत अनिवार्य है। तो रेडी हो जाइए, आज का वीडियो है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली PAULIFS पाउली एक्सक्लूजन EXCLUSION पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली का अपवर्जन का सिद्धांत बहुत आसान है। 1925 में पाउली ने एक कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने एक रिसर्च किया और उस रिसर्च के आधार पे उन्होंने जो अपना डाटा दिया, उन्होंने यह कहा कि किसी भी एलिमेंट के, एटम के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं की वैल्यू या मान समान नहीं हो सकते हैं। टू इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी एटम कैन नेवर हैव आइडेंटिकल सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। मतलब किसी भी एटम के किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू समान नहीं हो सकती। टू इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी एटम कैन नेवर हैव आइडेंटिकल सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। आइडेंटिकल सेट नहीं हो सकता है, यह इनका पाउली का प्रिंसिपल है। अब मैं इस बात को समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं हीलियम का। हीलियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास इलेक्ट्रॉन केवल 2 रहते हैं। तो एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा एटम जिसमें इलेक्ट्रॉन 2 रहते हैं। अब मैं दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए अलग अलग n, l, m, s की वैल्यू निकालूंगा। उस वैल्यू के आधार पे बताऊंगा कि पाउली प्रिंसिपल कैसे अप्लाई होता है। तो पाउली ने यह कहा था कि किसी भी एलिमेंट के, एटम के किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। तो एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं हीलियम। हीलियम में इलेक्ट्रॉन 2। अब हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो आप जानते क्या होता है, 1s2 1s2। हम 2 तरीके इसको समझा रहे हैं। यस में एक ऑर्बिटल होता है, तो यस में एक ऑर्बिटल है, तो मैं ऑर्बिटल को ऐसे लिख दे रहा हूं, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन को मैं भर रहा हूं। एक मेरा मैनर है इलेक्ट्रॉन भरने का ऐसे, और एक मेरा मैनर है इलेक्ट्रॉन भरने का ऐसे। इसमें मैंने इलेक्ट्रॉन भरा तो एंटी पैरेलल है, एक ऊपर गया एक नीचे आया। इसमें मैंने भरा तो दोनों पैरेलल हैं। अब मैं इस इलेक्ट्रॉन को A से डिनोट करता हूं और इस इलेक्ट्रॉन को B से डिनोट करके अब अलग अलग क्वांटम नंबर की वैल्यू निकालता हूं। अब A के लिए n की वैल्यू होगी 1, क्योंकि ये बताता है सेल को 1। A के लिए l की वैल्यू होगी 0, क्योंकि s के लिए l की वैल्यू 0 होती है।
ए के लिए यम की वैल्यू भी 0 आती है, यल की वैल्यू 0 थी, यम की वैल्यू 0, और स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू +½ होगी, क्योंकि देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ऐसे बी के लिए भी एन की वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि इसके आगे 1 लिखा है। यल की वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि यस के लिए यल की वैल्यू नहीं, यल की वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि यल के लिए यस के लिए यल की वैल्यू 0 आती है। यम की वैल्यू भी 0 आएगी, लेकिन यस की वैल्यू -½ आ रही है। इस बात को फोकस किया जाए। देखिए एन की वैल्यू सेम, यल की वैल्यू सेम, यम की वैल्यू सेम, लेकिन यस की वैल्यू डिफर कर गई। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो अब इसमें देखिए, अगर मैं इसको ए मानता हूं, इसको बी मानता हूं, तो ए के लिए देखिए एन की वैल्यू 1 आएगी, आप निकाल सकते हैं। यल की वैल्यू 0। क्वांटम नंबर निकालने का आइडिया जो है मेरे एक्सक्लूसिव वीडियो में है, उसके लिए आपको अधीरा केमिस्ट्री क्लास को ज्वाइन करना पड़ेगा। यम की वैल्यू 0 है, यस की वैल्यू +½ है। बी के लिए एन की वैल्यू 1 है, यल की वैल्यू 0 है, यम की वैल्यू 0 है, यस की वैल्यू भी +½ है। देखिए इसमें जो है चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू आइडेंटिकल है, मतलब यह अकॉर्डिंग टू पाउली प्रिंसिपल नहीं है। अब क्या सही है क्या गलत, यह तो सही है, क्योंकि पाउली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भी है और यह आपस में रिपल भी नहीं कर रहा है। एंटी पैरेलल मैनर ज्यादा स्टेबल है पैरेलल मैनर से, और आप जानते हैं दुनिया का मकसद है कि एटम आयन मॉलिक्यूल अपने आप को ज़्यादा स्टेबल करें, तो स्टेबलाइज करने के चक्कर में नियम को मानना भी पड़ता है। तो पाउलिस प्रिंसिपल सही है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे भरा जाएगा स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, एंटी पैरेलल रहेगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 आएगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा एनर्जी कम, और पाउली प्रिंसिपल भी सही होगा। तो यह मैंने पाउली प्रिंसिपल का एग्जाम्पल आपको समझाया। पाउली ने कहा था कि किसी भी एलिमेंट के एटम के 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए एन यल यम एस की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। अगर कभी आपातकाल में एन यल यम की वैल्यू सेम होती है तो यस की वैल्यू पक्का डिफर कर जाएगी, अलग हो जाएगी। मतलब इससे पता चल रहा है कि पाउलिस प्रिंसिपल बताता है कि किसी सेल के में इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, सब सेल में कितना हो सकता है, और ऑर्बिटल में कितना हो सकता है। तो यह पाउली प्रिंसिपल की उपलब्धि है। तो अब हम यहीं पर पॉइंट वाइज बता दे रहे हैं कि एप्लीकेशन ऑफ पाउली प्रिंसिपल। तो आप इसको नोट डाउन किए होंगे, आप समझ में आया होगा। अब देखिए यहीं पर हम बता दे रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। मैं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को पेप से रिप्रेजेंट कर देना। एप्लीकेशन ऑफ पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का जो पहला एप्लीकेशन है कि इस प्रिंसिपल की सहायता से आप किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बता सकते हैं। उसके लिए फार्मूला होता है 2n², आप जानते पहले से। दूसरा, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से यह भी पता चल जाता है कि किसी भी सेल के अंदर सब सेल कितना रहेगा। तो पहले सेल में 1 सब सेल, दूसरे सेल में 2 सब सेल, तीसरे में 3 सब सेल, चौथे में 4 सब सेल, माने K में 1s, यल में 2s 2p, यम में 3s 3p 3d, यम में 4s 4p 4d 4m। तीसरा, पाउली प्रिंसिपल से यह भी पता चल जाता है कि किसी भी सेल के अंदर ऑर्बिटल कितने होते हैं। तो पहले सेल में 1 ऑर्बिटल, दूसरे सेल में 4 ऑर्बिटल, तीसरे सेल में 9, चौथे में 16 ऑर्बिटल होते हैं। कैसे होते हैं? K में 1s 1 ऑर्बिटल, यल में 2s 2p है तो यस में 1, p में 3 4 हुआ। ऐसे तीसरे सेल में 3 सब सेल 3s 3p 3d, 3s में 1 ऑर्बिटल, 3p में 3, 3d में 5, मिला के हो गया आपका 9। ऐसे आप पता कर लेंगे। चौथा, इस प्रिंसिपल से यह भी पता चल रहा है कि एक ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं। अधिकतम 2 हो सकते हैं, वो भी एंटी पैरेलल।
2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि पाउली प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट फेलोर कर जाएगा। तो यह प्रिंसिपल इतनी सारी जानकारी आपको देता है। बस इस प्रिंसिपल जो खास बात यह है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी एटम कैन नेवर हैव आइडेंटिकल सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। और इस प्रिंसिपल से जानकारी मिलती है किसी भी सेल के अंदर अधिकतम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी सेल के अंदर अधिकतम सब सेल, किसी भी सेल के अंदर अधिकतम ऑर्बिटल, सब सेल के अंदर अधिकतम ऑर्बिटल, और किसी ऑर्बिटल में अधिकतम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं। इस पाउली प्रिंसिपल की ये बड़ी उपलब्धि है। पाउली प्रिंसिपल की जानकारी इसलिए आवश्यक है कि अगर आपको किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही ढंग से जानना है, तब आपको पाउली प्रिंसिपल को जानना पड़ेगा। तो ये आज का वीडियो हो गया पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसके बाद का जो अगला हमारा वीडियो आएगा वह आएगा हुन्स रूल पर। अगला वीडियो रहेगा हुन्स रूल पर, और एक वीडियो हम बताएंगे ऑर्बिटल के डीजनरेट और डीजनरेसी पर। अभी तक आपने अधिरा केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। देखिए कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, आपके सभी सवालों का उत्तर आएगा। और अभी अगर आपको अधिरा केमिस्ट्री क्लास सपोर्ट करना है तो इसका मेंबर बनिए, मेंबरशिप लीजिए, ज्वाइन बटन पे जाइए, ज्वाइन कीजिए। और भी सारे वीडियो आप उपलब्ध हैं, वीडियो आपको समय से मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।